सारे स्टूडेंट हैं जिनके लाइफ से आज खिलवाड़ किया जा रहा है। जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लाइफ से खिलवाड़ किया जा रहा है, बेरोजगार बनाया जा रहा है। और यदि आप बेरोजगार नहीं होइएगा तो किसी का झंडा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे शरीक में जनसुराज की तरफ से प्रखंड महासचिव बनियापुर के रविशंकर सिंह जी हैं। इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार आपको भी और आपको विंसम इंडिया को मेरे तरफ से बहुत सारा शुभकामनाएं। आपकी तरफ से शुभकामना जाते वक्त मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपके जो प्रमुख हैं यानी प्रशांत किशोर जी, आपकी पार्टी के प्रमुख, उनको वो बीपीएससी के स्टूडेंट जो पीड़ित स्टूडेंट हैं उनके पक्ष में आंदोलन किए, जिस वजह से वर्तमान सरकार जो है उनको अंदर कर दी, कोर्ट ने उनको बाहर भी किया, उनकी हालत गंभीर हो गई है। इस पर आप क्या कहिएगा? ये तो सरकार की चाल है एक नाकाम करने की, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके लाइफ से आज खिलवाड़ किया जा रहा है। जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लाइफ से खिलवाड़ किया जा रहा है, बेरोजगार बनाया जा रहा है। और यदि आप बेरोजगार नहीं होइएगा तो किसी का झंडा नहीं है। यहाँ झंडा ढोने के लिए आदमी चाहिए ना। अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम रियल में हुआ रहता तो इतना जल्दी, जब प्रशांत किशोर जी बैठे हैं सत्याग्रह पर, तो उतना जल्दी एकदम फटाफट से लेके जो एक सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल कराया गया उसको कराया गया। क्यों नहीं समझ दिया गया? मतलब साफ दिखता है कि इसमें सेटिंग है, सरकार सारा सीट भेज चुकी है। उसके लिए उन्होंने जल्दी से करा के इस प्रोसेस को यहीं ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से आपकी पार्टी यानी आपके पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर जी और आपकी पार्टी के सभी लोग सरकार जो काम गलत कर रही है उसका विरोध कर रही है, तो अभी विपक्ष पार्टी यानी आरजेडी को आपकी पार्टी का समर्थन करना चाहिए, यानी बिल पे विरोध करना चाहिए, विरोध का समर्थन करना चाहिए। लेकिन आप आरजेडी के जो प्रमुख हैं अभी वर्तमान में, जो सीएम का चेहरा बने जाते हैं तेजस्वी यादव, वो भी प्रशांत किशोर जी विपक्ष में ही बोलते हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? क्योंकि मेरे पार्टी का जो भी फंडामेंटल राइट्स है, जो भी सोच है, सही लोग और सही सोच है, और आरजेडी में सही लोग सही सोच वाले हैं नहीं, इसलिए वो हमेशा विरोध करते आए हैं। प्रशांत किशोर जी के साथ में देखिए जितना लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, या तो कोई आईपीएस है या मतलब पढ़े लिखे लोग जुटे हुए हैं, जितने भी पोस्ट पर हैं, वैल्यूएबल पोस्ट पर हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग हैं। वो उस स्थिति को समझते हैं कि अभी बिहार में क्या चाहिए और हमको क्या करना चाहिए। अभी तो आरजेडी की तरफ से ये भी बयान आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो हैं, इनकी जनसुराज की जो पार्टी है बीजेपी की बी टीम, तो इस पर आप क्या कहिएगा? इस पे हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर उनको लग रहा है कि हम लोग किसी के टीम है या हम लोग अपना राजनीति सीख रहे हैं, तो वही आगे आके इस आंदोलन को लीड करें और बच्चों को न्याय दिलाएं। ये तो मेरे नेता बोल रहे हैं। अंत में बिहार वासियों से क्या कहना चाहते हैं? हम बिहार वासियों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप बुरे लोगों के फेरे में रहेंगे तो हमेशा फंसे ही रहेंगे। अभी समय आ चुका है, आप अपने विषय में सोचिए, अपने भविष्य के विषय में सोचिए और अपने बच्चों के विषय में सोचिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, अभी जनसुराज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं राम प्रकाश सिंह मरहरा प्रखंड के अभियान समिति के उपाध्यक्ष हूँ, और जिस समय प्रशांत जी पदयात्रा नहीं शुरू किए थे उस समय से हम जुड़े हुए हैं, उनको फॉलो करते आए हैं। और प्रशांत जी एक बहुत ही कर्मठ और जुझारू व्यक्ति हैं। वो तो बोलते हैं कि हम नेता नहीं हैं, हम एक बिहार में सब युवा और सभी लोग को एक सही दिशा देने के लिए अभियान और जनसुराज का स्थापना किए हुए हैं। तो काफ़ी प्रभावित होकर आज उनसे हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। आज क्या कहिएगा, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी के साथ में और जनसुराज पार्टी के साथ में सरकार का रवैया चल रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हम तो गांधी मैदान में लगातार 3 दिन हम उनके अनशन में और ये जो सत्याग्रह था उसमें हम शामिल थे, और रात भर हम लोग उनके साथ में रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को और बीपीएससी छात्रों को न्याय दिलाना। जो जितना फ्रॉडगिरी हो रही है, आज कह रहे हैं कि आपको 50% सीट आपको बेचा जा चुका है, हज़ारों का इसमें घोटाला है। इसमें घोटाला केवल पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष का भी हाथ है। यदि नहीं रहता तो ये तेजस्वी जी रूम में बैठ के आज जिस तरह से साथ दे रहे हैं पक्ष पार्टी का, ये यही दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। और प्रशांत जी को इस अभियान को
असफल बनाने के लिए ये काफ़ी पुरजोर तरीक़ा से ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जनसुराजी जैसे प्रशांत जी जुझारू हैं, वैसे हम लोग भी जुझारू हैं। और जिस समय हम तो उस समय जब उनका अरेस्टिंग हुआ, हम तो थे ही गांधी मैदान में, अरेस्टिंग हुआ। अब बताइए, ये तुमको कौन अधिकार दिया है कि आप सत्याग्रहियों को आप अरेस्टिंग कर रहे हो, वहाँ से उठा रहे हो, हैं, फिर से लाठी चार्ज कर रहे हो। प्रशांत जी पे भी हाथ चलाया था। प्रशासन जी तो इस पर सफाई दी कि हमारे ऊपर हाथ नहीं चलाएगा। नहीं, ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन चला था, ठीक है, वो कह रहे हैं। लेकिन अन्य जितने उनके नज़दीक छात्र थे, हम लोग तो चूँकि छात्र ही आगे थे, हम लोग तो पीछे थे। चूँकि मेन छात्र का ही आंदोलन है तो वो लोग थे ही। जब सभी लोग अगल बगल सोए हुए थे या सब लोग बैठे हुए थे, जब पता चला, जब हो हल्ला हुआ तो हम लोग पहुँचे तो देखे कि पूरा झोंका झोंकी हो रहा है। तो उसमें जितने सारे, हमको भी लगा, तो 2-4 डंडा हमको भी लग गया। फिर भी हम लोग, अब क्या करिएगा, नाकामयाबी है थी सरकार और प्रशासन का। ये धिक्कार, मतलब धिक्कार है ऐसे प्रशासन और शासन पे। जो बताइए, ये विद्यार्थी मेहनत किस लिए कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, आपको गर्जीवन किस लिए पैसा दे रही है? उसको पढ़ाई करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। आप पढ़ाई कर रहा है, रिजल्ट के नाम पे 0 हो जा रहा है, चूँकि सेटिंग हो जा रहा है। एक पद आपको, पद वाइज आपको पैसा का डिमांड हो रहा है। करोड़ों रुपया में एक सीट और आपको डीएसपी और ये सब बना दिया जा रहा है। इससे आने वाले दिन में ये काफ़ी विपरीत दिशा में जा रहा है बिहार। यदि आज प्रशांत जी इस बात को लेके आगे बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ये आने वाले विद्यार्थी और आने वाले भविष्य के लिए ये सही ट्रैक है। और उसमें हम तो यही आह्वान करेंगे कि जितने हमारे ये बीपीएससी के छात्र हैं, इसमें मदद करें। आज भी उनका ये सत्याग्रह जारी है। कल अवरोध प्रदर्शन था, उसमें भी हम लोग थे। फिर 2 दिन पहले आपको हम लोग छपरा में अवरोध प्रदर्शन किए हैं, उसमें हम लोग शामिल थे। देखिए, जब भी कभी मैटर आता, अभी मैटर छात्र का था, तो क्या आपको लगता है कि अभी जो वर्तमान सरकार है उसकी टक्कर जनसुराज पार्टी दे पाएगी? क्यों नहीं दे पाएगी? इसके चुनाव में नहीं, बिल्कुल दे पाएगी। सरकार बने या ना बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनसुराज को कोई इग्नोर कर पाएगा। आप उस मुद्दा को छिपाने के लिए आप भान का जिक्र करें, वैनिटी भान का जिक्र किए। आपको पता होनी चाहिए कि वो वैनिटी भान किसका है भाई। वो पूर्व सांसद, आपका सांसद जो आपका पूर्णिया के ये पप्पू सिंह, पूर्णिया के सांसद पप्पू सिंह, और उनका ये उदय सिंह और पप्पू सिंह, उनका वैनिटी भान है। जहाँ पे वो शेखपुरा हाउस में रहते हैं, वहाँ भी हम लोग गए हैं, उन्हीं का सब हता है। आज यदि बिहार के प्रगति के लिए, बिहार को एक सही दिशा देने के लिए वो व्यक्ति तत्पर है, उनको मदद कर रहा है, तो इसमें यदि किसी को ऐतराज़ है तो दिक्कत है। आज मान के चलिए कि गारंटी बांध के चर्चा चल रहा है और आपको ये तेजस्वी जी चर्चा कर रहे हैं, क्या वो पैदल चलते हैं? क्या पैदल चलते हैं? पैदल तो कोई जो व्यक्ति नहीं, प्रशांत जी चले हैं ना। प्रशांत जी पूरे बिहार में पदयात्रा किए हैं, क्या उनको जानकारी नहीं है? पदयात्रा किए हैं, लेकिन हर जगह उनके साथ भी खर्च बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। जहाँ भी उनका कैंप गिरता था, वहाँ पर भी खर्च ज़बरदस्त हो रहा था। अरे खर्च गिर रहा है तो भाई, खर्च तो वो अपना बता तो रहे हैं कि हम जितने लोगों का काम किए हैं, वो पहले क्या करते थे, पॉलिटिकल एनालिसिस का काम करते थे। तो जितने लोगों का वो काम किए हैं, उन लोगों से मदद मांग रहे हैं बिहार के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात ना है बिहार के लोगों के लिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे हक और अधिकार का लड़ाई किसी से मदद लेकर मांग रहा है। चूँकि यदि सब कुछ बिहार में रहता तो भीख मांगना नहीं पड़ता। आज भीख मांग के कर रहे हैं, सैल्यूट करिए प्रशांत जी को। आज सभी लोग उनके कंधों में कंधों मिलाकर इस अभियान को सफल बनाइए और आने वाले दिन में उनको जनसुराज को एक सीट पे ले जाइए और इस पार्टी को सभी को नकारिए, तब ना हम मानेंगे कि भाई
ये बिहार स्वाभिमानी है? अगला आदमी आपके लिए भीख मांग रहा है, आप अपने जात में, पात में, धर्म में, संप्रदाय में फंसे हुए हैं। ये क्या है? आने वाले दिन में आज ये लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हैं, कल को आपका बेटा लड़ेगा। सिस्टम से तो लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, सिस्टम से आज हम लड़ रहे हैं, कल को मेरा बेटा होगा। आज हम लड़ के इस सिस्टम को एक सही दिशा देंगे, व्यवस्था को सुधार देंगे, तो मेरा आने वाले जनरेशन को एक सही ट्रैक मिलेगा, अच्छा कर पाएगा। नहीं तो वो लड़ेगा सिस्टम से, लड़ना तो पड़ेगा ही किसी को ना किसी को। चलिए, जैसा कि देखिए आप, ये जन स्वराज से जुड़े हुए लोग हैं और सभी लोगों ने जो वर्तमान परिस्थिति में जो वर्तमान राजनीति चल रही इस पर अपना अपना बयान किए, जो भी विचार है वो साझा किए। आप देख रहे हैं विंसन मीडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।